बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो धन था, न ही बड़ा घर और न ही ज्यादा खेत थे। वह रोज मेहनत करता, मिट्टी जोतता और भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, फिर भी उसके मन में कभी भी शिकायत नहीं आई। गोपाल हर दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करता, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक जलाता और उनकी भक्ति करता। गांव वाले उसे श्री कृष्ण का भक्त कहते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में फसल सूख गई और गांव वाले भूखे रहने लगे। गोपाल के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा। फिर भी वह श्री कृष्ण के लिए एक रोटी बनाता और उनकी मूर्ति के सामने रखकर उनसे कहता। कृष्णा, आज भी तेरे लिए रोटी बना दी है। मुझे विश्वास है कि तू भी भूखा नहीं रहेगा। उसकी यह भक्ति देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारका से एक पंडित जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने गोपाल से बोला। भैया, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? गोपाल ने मुस्कुराकर कृष्ण वाली रोटी उठाकर देते हुए कहा। ये रोटी कृष्णा के लिए रखी है, तुम चाहो तो खा लो। श्री कृष्ण ने प्रेम से वह रोटी ली और कहा कि तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तेरे जैसे भक्त के लिए मैं सदा उपस्थित रहूंगा। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। गोपाल समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगले दिन गांव में बारिश होने के कारण खेतों में हरियाली लौट आई। गोपाल के खेत सबसे पहले लहलहाए और अनाज से भर गए। गांव वाले यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। सभी को समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति धन या दिखावे की मोहताज नहीं होती। गोपाल ने कभी अपने भाग्य पर घमंड नहीं किया। वह हमेशा साधारण और विनम्र बना रहा। लोग दूर दूर से उसकी भक्ति को देखने आने लगे। उस गांव में गोपाल की कहानी आज भी सुनाई जाती है और कहा जाता है कि जहाँ सच्चा प्रेम और श्रद्धा होती है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं।